पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। कंपोजिट फंक्शन, composite function. If we define two function from A to B and G from B to C such that GOF equal to G of fx, then GOF is called composite function. Composite function from A to C। तो इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर A सेट और B एक अनदर सेट है और एक सेट हमारे पास क्या है, C है। A और B पे अगर हम फंक्शन f डिफाइन करते हैं तो x फंक्शन f में इनपुट अप्लाई करते हैं f फंक्शन पर, है ना। फंक्शन लाइक ए मशीन, x इनपुट हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fx, और फिर fx को हम ऑपरेट कराएंगे अनदर मशीन यानी कि g अनदर फंक्शन, तो ये हमें मिलेगा g ऑफ fx, g ऑफ fx। ओके, ये सो इन शॉर्ट we may write GOF g of fx and is defined as g of fx. This is composite function. Okay, यहाँ पर एक स्पेशल बात आ जाती है, you have keep in your mind. GOF is defined only when range of f is a subset of domain of G। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये बात नोट रख देनी है आपको। फॉर GOF range of f is a subset of domain of G। सिमिलरली फॉर की बात करें हम, रेंज ऑफ G is a subset of domain of f। तो you have keep in your mind these 2 points are very important। okay, कंपोजिट फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ f फॉर फॉग इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। ओके, फॉर एग्जांपल इफ f such that, for example if f such that R to R is defined as fx equal to x square and another function g such that R to R is defined as gx equal to 2x plus 3, find GOF and fog। ओके, तो हमें GOF और fog की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो
सॉल्यूशन कैसे करेंगे? गॉफ इज डिफाइंड एज g ऑफ fx, तो हम fx की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। सबसे पहले fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो g एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द इनपुट एक्स स्क्वायर इन g, तो g में हम पुट करेंगे x को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ऑल्सो वी हैव टू फाइंड fog. Fog is defined as f of gx. Firstly, we write the value of gx. Okay, gx equal to 2x plus 3, and now put the input 2x plus 3 in fx. That is, x is replaced by 2x plus 3. Okay, so we get 2x plus 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू हमें मिलेगी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ओके, तो इन जनरल अगर हम बात करें इन जनरल गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये कंपोजिट फंक्शन का हमने एग्जांपल लिया। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल दैट r to r is defined as fx equal to x square minus 5x plus 6, then find fog की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। f ऑफ fx से डिफाइन करेंगे हम fog को, तो fog इज डिफाइंड एज f ऑफ fx। फर्स्टली राइट द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x plus 6. Now replace x from x square minus 5x plus 6 in the given function fx. Okay, we get x square minus 5x plus 6 का square minus 5 x square minus 5x plus 6 और प्लस मिल जाएगा 6। ओके, this is the value of fog. Simplify it. a plus b plus c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 5x का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे माइनस 10x क्यूब। ओके, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे 30, इट मींस 60x। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड की मल्टीप्लाई का डबल करेंगे प्लस 12x स्क्वायर। ओके, माइनस 5x स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 25x, तो x को x के नीचे लिख देंगे 25x। ओके, माइनस 30, ओके माइनस 30, ये मिल जाएगा प्लस 6, यहाँ मिल जाएगा प्लस 6। तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 4। ओके, x क्यूब माइनस 10x क्यूब। ओके, अब x स्क्वायर का एक टर्म हमें यहाँ पर मिल जाता है। ओके, कितना है प्लस 12x स्क्वायर। ओके, 25x स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 20 और प्लस के 12x स्क्वायर, 20 प्लस 12। ओके,
32x², 32x², 25 माइनस हुए 60 में से, माइनस के 35x मिलेंगे यहाँ पर, और ये मिल जाएंगे +12। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ओके, एग्जांपल थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्यारे बच्चों। f को डिफाइन किया गया है 1 2 3 5 4 1, ओके, and g is defined as 1 3 2 3 5 1, okay, find गॉफ, कंपोजिट फंक्शन गॉफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन हियर, अगर हम यहां पर चेक करें कि डोमेन और रेंज f की यहां पर कितनी है, तो डोमेन ऑफ f कितनी है, डोमेन ऑफ f फर्स्ट एलिमेंट होंगे 1 3 4 1 3 4, एंड रेंज की बात करें अगर, रेंज ऑफ f तो वो लास्ट एलिमेंट 2 5 और 1, 2 5 1, ओके। ऑल्सो वी राइट डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g फर्स्ट एलिमेंट 1 2 5 1 2 5, ओके, एंड रेंज ऑफ g लास्ट एलिमेंट 3 3 1, यानी के 3 1, ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर। और हमने बताया था गॉफ इज डिफाइंड एज व्हेन रेंज ऑफ f is a subset of डोमेन ऑफ g। अगर रेंज ऑफ f सबसेट मिल जाता है हमें किसके डोमेन का, g के डोमेन का, तो गॉफ को डिफाइन करते हैं। अब देखिए रेंज f की रेंज कितनी, रेंज यहां पर है f की 2 5 1, और ये सबसेट चेक करेंगे हम डोमेन ऑफ g, तो डोमेन ऑफ g है 1 2 5, यानी कि 1 भी इसमें है, 5 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, तो यहां कंडीशन ट्रू हो रही है। हियर रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, सो गॉफ इज डिफाइंड, ओके। तो यहां पर गॉफ डिफाइन है ना। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी फंक्शन को डिफाइन करते हैं f और g को, है ना, और गॉफ की वैल्यू फाइंड आउट कराते हैं, तो गॉफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो गॉफ कहां से फाइंड होगा, है ना। तो फिर गॉफ को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते अगर एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आप एग्जिस्टेंस चेक करें, ओके, फिर आप गॉफ की वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो गॉफ की वैल्यू यहां पे हम निकालेंगे, वी हैव गॉफ, ओके। गॉफ किसके साथ निकालेंगे, है ना, फंक्शन। हम अब क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे f की डोमेन कितनी है 1 3 और 4, तो 1 निकालेंगे, ओके। तो इसको डिफाइन करेंगे g ऑफ f1 की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, 1, ओके। तो 1 पर x की वैल्यू अगर 1 है, फंक्शन 1 की इमेज कितनी मिल रही है 2, तो यहाँ पर 2 मिल रही है, तो g2, है ना, g वाले फंक्शन में आउटपुट 2 के लिए कितना है 3, तो ये मिल जाएगा हमें 3। गॉफ, ओके, फंक्शन यानी कि डोमेन देखेंगे f की 3, तो g ऑफ f3 और f3, है ना, f3 की वैल्यू कितनी है, तो f3 की वैल्यू है 5, f3 की वैल्यू मिल जाती है 5, g5 की वैल्यू, g5 यानी कि रेंज, तो g में देखेंगे 5 की वैल्यू है 1, ओके 1। और गॉफ
गॉफ हमें निकालना है डोमेन यानी कि 4, तो g ऑफ f4 की वैल्यू देखेंगे तो 4 की वैल्यू है कितनी 1, तो g ऑफ 1, और g1 की वैल्यू देखेंगे 1 की वैल्यू है 3। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाती है गॉफ की। देयरफॉर गॉफ इक्वल टू 1 3 3 1, ओके, for 3, this is the final answer, ओके। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनवर्टिबल फंक्शन, ओके। इनवर्टिबल फंक्शन any function f is said to be invertible if it is 1 1 on 2, ओके। किसी भी फंक्शन को इनवर्टिबल दिखाने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, दैट इज बाइजेक्टिव है। क्या है? बाइजेक्टिव, ओके। तो f इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। if f is bijective, इसको वेन डायग्राम से हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 1 मींस every element of set A has a different image in set B, okay, then it is 1 1, तब ये कहलाएगा 1 1, ये कहलाएगा 1 1। और सेकंड, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहां पर देख रहे हैं कोडोमेन कितनी है ए बी सी, और रेंज भी कितनी है ए बी सी, तो ये फंक्शन 1 1 भी है, 1 1 ऑन 2, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, और जो बाइजेक्टिव होगा, है ना, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? इनवर्टिबल कहलाएगा, ओके। अब हमें प्रूफ करना होता है, हम प्रूफ कैसे करेंगे कि कोई गिवन फंक्शन इनवर्टिबल है। तो एक तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने 1 1 करना सिखाया था आपको कि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के क्या मेथड होते हैं, ओके। और ऑन टू भी हमने बताया था कि ऑन टू हम कैसे शो करते हैं कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो वो प्रीवियस लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, ओके। और एक और अनदर मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन को इनवर्टिबल शो करने के लिए, ओके। तो वो कंपोजिट फंक्शन के बेस पे है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, नोट रखनी है ना बात को। इफ देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल होता है प्यारे बच्चों, टू फंक्शंस f such that a to b and g such that b to a such a manner that, ओके। यानी कि अगर दो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं a से b में और एक अनदर फंक्शन b से a में, फंक्शन a की डोमेन a कोडोमेन b और फंक्शन g की डोमेन b और कोडोमेन a, ओके। देन गोफ इक्वल टू x इक्वल टू 4, then g is the inverse of f and f inverse equal to gx, ओके। f इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? gx हमें मिल जाएगा, ओके। तो अगर हम गॉफ
की वैल्यू फाइंड आउट करें और वो x के इक्वल आ जाती है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हम प्रूव कर देते हैं, और फॉग को भी हम एक आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल प्रूव कर देते हैं, है ना, देन हम कह सकते हैं g एंड f आर इनवर्स टू ईच अदर। ठीक है ना, तो g और f आर इनवर्टिबल्स, ठीक है ना, इनवर्टिबल कहलाएंगे। If we prove golf equal to x and also fog equal to x, x means identity function, then g and f are invertible to each other. Okay, एक दूसरे के इनवर्टिबल होंगे, और यहाँ पर g को हम कहेंगे इनवर्स ऑफ f, या f इज द इनवर्स ऑफ g। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं, इसको हमें चाहिए किसका इनवर्स निकालना है, f का, तो f का इनवर्स का मींस क्या हो गया, देखिए f इनवर्स। ओके, f इनवर्स, तो f इनवर्स इक्वल टू gx। लेट अस सी सम एग्जांपल is defined as fx equal to 4x plus 3, then show that f is invertible। f को शो करना है, f इनवर्टिबल फंक्शन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले fx को लिख लेंगे एज इट इज, fx इक्वल टू 4x प्लस 3, और इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, y के इक्वल लेट करेंगे यहाँ, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ओके, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो x हमारा यहाँ से मिलेगा y माइनस 3/4, ये हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। इसको, है ना, x इक्वल टू y माइनस 3/4, है ना, इसकी हेल्प से हम एक अनदर फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, लेट gx इक्वल टू x माइनस 3/4, है ना, यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे हम x से। ओके, तो एक अनदर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, ये, तो यहाँ पर अनदर फंक्शन gx निकल गया। नाउ अब हम चेक करेंगे फॉग, है ना, फॉग और गॉफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फॉग इज डिफाइंड एज f of gx, firstly put the value of gx, x minus 3/4, now replace x to x minus 3/4 in f, f में x को रिप्लेस कर देंगे x minus 3/4 से, तो 4x minus 3/4 plus 3, ओके, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, ये मिल जाएगा हमें x। ऑल्सो गॉफ निकालेंगे हम, गॉफ की वैल्यू निकालेंगे, तो गॉफ को डिफाइन करेंगे g ऑफ fx, फर्स्टली वी राइट द वैल्यू ऑफ fx की वैल्यू राइट करेंगे 4x plus 3, एंड नाउ इन g फंक्शन, ओके, इन g फंक्शन वी रिप्लेस x फ्रॉम 4x plus 3, यानी कि हम gx फंक्शन में, है ना, x की जगह क्या पुट करेंगे 4x plus 3, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी g 4x plus 3। ओके, तो यहाँ 4x plus 3 minus 3 अपॉन में आएगा 4, तो ये कैंसिल, 4/4, है ना, कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा x, तो यहाँ हमें मिल जाती है वैल्यू गॉफ इक्वल टू 4, ओके, इक्वल टू x। इट मींस f इज इनवर्टिबल, f क्या है, इनवर्टिबल है, इनवर्टिबल मींस f इज 1 1 onto है, ओके, 1 1 भी है और onto भी है, 1 1 एंड onto,
1 1 एंड ऑन टू। ओके, तो ये f इज 1 1 एंड ऑन टू है। यहाँ विद इनवर्स, अगर इनवर्स की वैल्यू निकालनी हो विद f इनवर्स इक्वल टू कितना मिलेगा, x माइनस 3/4, यानी कि g ही इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, और ये हमें मिलेगा x माइनस 3/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। is defined as fx equal to 9x square plus 6x minus 5। ये फंक्शन डिफाइन है। ओके, और प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देन prove that f is invertible। f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है एंड फाइंड f इनवर्स, और f इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम मेथड है जो अभी बताया हमने, है ना, सेम मेथड होगा। देखिए कैसे करेंगे, fx की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, fx इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ओके, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिविंग होती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट, है ना, यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए 9x स्क्वायर प्लस 6x, y को इस तरफ लाएंगे तो ये मिलेगा हमें y, ओके, माइनस का y हो जाएगा इधर, ये माइनस बाहर ले लेंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4a, a की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू है माइनस y प्लस 5। तो ये हो जाएगा प्लस का y प्लस 5। ओके, अपॉन 2a कितना है 9, a कितना है 9। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर 36 है ना, तो 36 और यहाँ 36 है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 6 बाहर कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट से 6 बाहर ले लेंगे। ओके, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी 1 प्लस y प्लस 5। ओके, और 6 बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 9। ओके, अब यहाँ से 6 कॉमन लेके यहाँ से रेड्यूस कर देंगे, तो 6 कॉमन लेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 6 मिल जाएगा हमें, y प्लस 6, और ये आ जाएगा 9 2 जा 18 और 6 3। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 1 प्लस माइनस y प्लस 6 अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे साइन, कौन सा साइन यहाँ पर हमें लेना होगा, कौन सी वैल्यू यहाँ पर डिस्कार्ड होगी। ओके, तो चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें कि x जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव y प्लस 6/3, है ना, but x is not equal to -1 minus y plus 6 upon 3। नेगेटिव वैल्यू को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, because x always पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ओके, तो हम ये, तो यहाँ पे x, तो अनदर हम फंक्शन अब डिफाइन कर लेंगे, है ना, लेट gx की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, तो gx इक्वल टू हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, -1 प्लस y को रिप्लेस करेंगे x से, x प्लस
6/3, है ना। और अब हमें इन्वर्टिबल शो करने के लिए, ये तो हमारा इनवर्स निकल गया, एफ इनवर्स निकल गया हमारा -1 प्लस रूट के अंदर x+6/3। अब इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमें FOF इक्वल टू GOF इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आगे हम इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से मैं साफ कर देता हूँ इसको प्यारे बच्चों। ओके, और जो gx हमारा फंक्शन आया है ना, उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। gx हमारा मिल गया है, यहाँ पर gx की वैल्यू हमें मिल गई है gx इक्वल टू x प्लस 6 -1/3। ओके, ये gx और ये fx हमें गिवन था। नाउ अब हम चेक करेंगे GOF। GOF is defined as g of fx। fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू है 9x² प्लस 6x माइनस 5। ओके, अब g वाले फंक्शन पे जाएंगे और जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5। ओके, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो GOF की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट 9x² प्लस 6x माइनस 5 और प्लस कितना है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर 6। ओके, ये -1 अपॉन कितना 3, -1/3 है ना। तो ये हमने क्या किया, हमने fx की वैल्यू पुट की, सबसे पहले fx की वैल्यू पुट की, फिर x को रिप्लेस किया दिस वन से। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मिलेगी 9x² और ये प्लस 6x और प्लस 1। ओके, ये मिल जाता है और -1/3। अब ये देखो एक आइडेंटिटी हमें मिल रही है ना, 3x + 1 का होल स्क्वायर, 3x + 1 का होल स्क्वायर हमें मिल रहा है और ये -1 अपॉन कितना 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 3x + 1 -1/3, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 ये मिल जाएगा x आइडेंटिटी फंक्शन। ऑल्सो हम चेक करेंगे FOF, तो FOF ऑफ x चेक करेंगे, है ना। ऑल्सो हम चेक करेंगे अब FOF, तो FOF को हम डिफाइन करते हैं f ऑफ gx। तो gx की वैल्यू पुट करेंगे हम, gx की वैल्यू है स्क्वायर रूट x प्लस 6 -1/3। अब हम fx में, है ना, जहां जहां x आया हुआ है वहां इनपुट डालेंगे रूट x प्लस 6 -1/3। तो यहाँ पर 9 इंटू रूट x प्लस 6 -1/3। ओके, स्क्वायर करेंगे प्लस 6 रूट x प्लस 6 -1/3, है ना, और -5। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल और हमें मिलेगा रूट x प्लस 1 -1, ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट x प्लस 6 का स्क्वायर आएगा x प्लस 6 और प्लस 1 -2 x प्लस 6। इस आइडेंटिटी को हमने एक्सपेंड कर दिया। ओके, प्लस देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रूट x प्लस 6 मिल जाएगा और -2। ओके, और -5। अब यहाँ देखिए ये तो टर्म कैंसिल हो गया, 6 + 1 7 और -2 -5 -7, तो ये प्लस के 7 है और यहाँ पे माइनस के ये भी कैंसिल, तो हमें मिल जाता है x। तो इस तरह से हम दिस इंप्लाइज FOF इक्वल टू GOF इक्वल टू x। इट मीन्स f is invertible, that is f is bijective। f क्या है, इनवर्टिबल मीन्स क्या है प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव। ओके, विद f इनवर्स कितना आता है, f इनवर्स आएगा
किसके इक्वल आएगा, gx के इक्वल आएगा। और gx की वैल्यू कितनी मिली हुई है हमें, gx हमने निकाला हुआ है, gx इक्वल टू रूट x प्लस 6 स्क्वायर रूट x प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में 3। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, another example is if fx equal to e की पावर x minus e की पावर minus x upon e की पावर x plus e की पावर minus x. Okay, then find the inverse of f. f का इनवर्स फाइंड करना है हमें। ओके, चलिए देखिए आंसर। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया था, इनवर्स निकालने के लिए एज इट इज फंक्शन को लिखिए पहले, और इस फंक्शन को हम लेट करेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल, जिससे हम दूसरा फंक्शन बना सके, एक नया फंक्शन g। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, तो y की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस में टर्म्स आ रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जब ऐसे कॉन्जुगेट टर्म्स हमें मिलते हैं तो हम वहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, 1 प्लस आपका y प्लस 1 अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी ये अप्लाई करेंगे सी एंड डी रूल। ओके, तो यहाँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2e की पावर x अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे माइनस 2e की पावर माइनस x। 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमें माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x मिल जाएगा। e की पावर 2x इक्वल टू हमें मिलेगी यहाँ पर 1 माइनस y मिल जाएगा टर्म, तो ये 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ओके, x की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो ln e की पावर 2x इक्वल टू log 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ओके, यहाँ पर ln log बेस e पे होता है तो e कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू मिलेगी हमें 2x log ऑन बेस e 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। तो x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी हमें x इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। और यही हमारा क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा किसका, f का। तो यहाँ पर सो f इनवर्स x इक्वल टू gx, और gx हमें कितना मिलेगा, यानी कि y को हम रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये वैल्यू मिलेगी 1/2 ln 1 plus x upon 1 minus x. This is the final answer. Okay, thank you for watching the video.